बिना मुलाकात नहीं करवाना चाहती थी बच्चों की, उनके वालिद से कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। इस कोर्ट के ऑर्डर पर फिर आपको मुलाकात। चलिए लेट्स गो, वी हैव बीन मीटिंग फ्रीक्वेंटली। अच्छा, आप चलें, ये तो आपका ज़ाती मसला है, इस बात नहीं करते। आप पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं, तो बहुत दिनों से ट्वीट कोई नज़र नहीं आई आपकी, क्या बात? मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स जो है वो ट्विटर पे ही अच्छी लग रही है। वैसे तो सिचुएशन इज़ टेरेबल, बट मुझे अल्लाह से दुआ है कि जो हम चाहते हैं, जो आवाम की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, तो उसी के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं और हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, अपना ट्विटर हैंडल खुद यूज़ करती हैं आप? जी, ऑलवेज। आपका नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं पॉलिटिक्स में आने का। जी जी, ठीक है मैडम, थैंक यू सर। गुड। मेरा एक आखिरी सवाल अगर आपको पुराना लगे तो ज़िंदगी में कोई गलत फैसला किया आपने? जी, कौन है जो ज़िंदगी में गलत फैसले नहीं करता? किस फैसले पे पछतावे हो? इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा बच्चों से मिलकर सर? दोनों बच्चों को नींद आ गई गोद में? बहुत खुशी हुई। ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मेरी बेटी मेरी गोद में सोई। इमोशनल थिंग्स, लेकिन वर्ड नहीं डिस्क्राइब करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई और बहुत खुश हुई। क्या फार्मूला है आपका सेटलमेंट के लिए? सर अब कुछ सेटलमेंट तो ये नहीं कि अब क्या फार्मूला है, बस जो वेलफेयर हो बच्चों के लिए वो चाहता हूँ मैं, अपने राइट्स चाहता हूँ। और जो भी हम बैठ के अगर म्यूचुअल कुछ होता है व्हाई नॉट, एंड ऑफ द डे हम हमने शादी की थी साथ में। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की वेलफेयर मदर के पास ही होती रहे और आप उसकी देखभाल करते वो तो सर अभी कुछ नहीं पता, वो तो केसेस भी अपन उनकी तरफ से क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं, बल्कि जज साहब ने भी यही कहा कि यार प्लीज़ आप लोग कर लें। और दूसरी बात है कि बच्चे बड़े रहे, उनके लिए दोनों की जो वो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, माँ की भी बाप की भी, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे और वो बड़े हो रहे हैं और देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दोनों पेरेंट्स साथ में निभाएं। अच्छा सर, तो आपको कोर्ट आना पड़ रहा है बच्चों से मुलाकात के लिए, कोई ऐसा फैसला जिसमें पछतावा हो आपको? पछतावा नहीं है, अब इंसान की ज़िंदगी में बहुत वो ऊपर नीचे मतलब अप एंड डाउन आता रहता है, और मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, और ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ही निकालेगी चीज़। और गलत फैसले का इल्ज़ाम आप गलत लगा? देखिए, कुछ फैसले होते हैं हम अपनी ख्वाहिशात जो है या अल्लाह की रज़ा के साथ ही हम करते हैं ना, तो अगर मेरी ये शादी जो थी अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होती तो ना होती। मैंने 8 दिनों में शादी की थी इनके साथ दुबई में, और उन्होंने निभाई भी, हमने भी निभाई। बदकिस्मती कि नहीं आगे चल सकी, उनकी तरफ से नहीं आगे चल सकी। आपने मौलाना तारिक जमील को मुर्तज़ा के लिए नहीं डाला जो सदर होते हैं? मौलाना तारिक जमील साहब से 3 साल से कांटेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके थ्रू अगर वो मुझसे कांटेक्ट कर दें तो मैं बड़ा मशकूर रहूँगा, क्योंकि वो हमारे बड़े भी हैं और आलिम भी हैं। अगर वो इस मसले में कुछ किरदार अदा करना चाहे बच्चों की वजह से की खातिर अगर करना चाहे, वरना मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं हो रहा है कांटेक्ट। अच्छा, ये एक चीज़, वीना तो इमरान खान की सपोर्टर हैं और तारिक जमील साहब भी उसके सपोर्टर हैं, आप किसके?
आपको ये पता नहीं है कि मैं शादी से पहले इमरान खान के साथ सपोर्ट में था और मैं उनके लिए सॉन्ग भी गाता हूँ, लेकिन मैं पसे पर्दा रहता हूँ और मेरी सपोर्ट हमेशा खान साहब के साथ है। और अभी भी ये हकीकी आज़ादी के लिए मैंने सॉन्ग बनाया था, लेकिन अभी आपने सुना नहीं होगा। कभी खान साहब की घड़ी देखी थी वो जो सऊदी अरब से लाए थे? हाँ वो अच्छी है, देखिए वो उनकी पर्सनल वो है जो भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, अगर उसने ख़रीदी है, अगर उसने आगे भेज दी है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ, आप जिसकी पेमेंट कर दें तो कौमी एहसास आता है ना, वो तो नहीं बेच सकते ना, कौमी एहसास है, लेकिन वो तो अभी पर्सनल गिफ्ट नहीं दी। उसकी पेमेंट में मिल गई होगी ना। वैसे ये कौन सी मिलिट्री है सर? ये अभी मैंने लिया था, अभी पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री है। सपोर्ट पाकिस्तान। थैंक यू।